कर रहे हैं मैं अपना जी साहब की प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है? प्रोसीजर यही है जी, जिवें सानू ये माल बेचना है तो जिवें भी कोई भी टिप्पर आउंदा ओहदी असीं फित्ते मार के मिहनती करके कितना माल पवाना है उस हिसाब नाल पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन मतलब रसीद निकलती है, जिन्नी पेमेंट होंदी है वो शाम को ऑफिस जमा हो जाती है। तो 14.175 का रेट हैगा, जिहदे विच 5% GST हैगा। उवें 13.5 रुपये तो 5% GST करके 14,175 बन गए। माइनिंग नहीं हो रही है एक्चुअली, साढ़े कोल स्टॉक पे है। मेन कारण है कि लैंड जी है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर हो रही है, लैंड डैम अथॉरिटीज़ ਨੂੰ ट्रांसफर होनी है और ये फॉरेस्ट लैंड है। तो उन्होंने वालों ये कहा गया भी तुसी डंप मटीरियल किया है वो ठीक है, पर जे तुसी वापस ਚੱਕਣਾ है तुसी अपने डैम ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ नहीं कर सकते। जो उन्होंने ध्यान में लिया ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ कर दिता, उस तो बाद ये काम बंद है। सर सेल आउट तो पहले चेक नहीं किया गया कि इन्हों सेल नहीं कर सकते? नहीं, ये एक्चुअली डैम का मटीरियल ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਕਸੈਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ। सर फिर रेट कितना को डिसाइड किया गया? रेट सर गवर्नमेंट वालों डिसाइड ਸੀਗਾ 13.5 रुपये प्लस GST 5% GST लगता है। टोटल सर कितना रेवेन्यू करेगा? एस्टिमेटेड तो नहीं, एग्जैक्ट एस्टिमेट तो नहीं दस सकते, 1.5 करोड़ के आसपास होगा, 1.25 करोड़ के आसपास आएगा। देखो ये जो काम चल रहा था, जैसे ही हमारे ध्यान में आया, मैंने इनको 5-7 दिन पहले भी एक लेटर लिखा था डैम अथॉरिटीज़ को कि जो इस टाइप का आप काम कर रहे हो, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आपने जो परमिशन लिया है इसका वॉयलेशन हो रहा है। उसमें जो पीछे का इन्होंने जो एक्सक्वेशन किया है डैम रिजर्वर एरिया का बढ़ाने के लिए, वो कह रहे थे कि डंप मटेरियल को हम उठा रहे हैं। इवन यदि वो डंप मटेरियल है तो भी वो उस जगह को वहाँ से उस माल को उठा के कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते, ये वॉयलेशन हो जाता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, जो कि इस टाइप की एक्टिविटी इन्होंने की है। तो जैसे ही हमारे ध्यान में हमने तुरंत सारा काम रुकवा दिया। एक दिन तक वो पूरे ट्रक पूरा दिन खड़े रहे थे, उसके बाद वो अनलोड करने के बाद उनको अलाउ किया, उसके बाद से दूसरे दिन हमने बंदों को भेज के वहाँ पे आगे फेंसिंग वेंसिंग करवा दी है। और इस तो अलावा जो मैंने है अपने सारे नीचे जो लोअर स्टाफ है उनसे पूरी प्रॉपर जो है रेंज ऑफिसर से पूरी रिपोर्ट मांगी है कि पूरे एरिया का सर्वे करके आएँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, कितना हुआ है। और इसके साथ साथ उनसे ये भी कहा है कि जो डैम के जो जितने हुए अधिकारी हैं उनसे सारे रिपोर्ट लेके आएँ कि उन्होंने जो ये माल जो ये निकाल रहे थे वो किस प्रोसेस के तहत उन्होंने टेंडर किया है, किस प्रोसेस के तहत क्या किया है, किस बंदे को बेच रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के बाद ही और पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें आगे की जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। सर रेवेन्यू जो इकट्ठा किया उन्होंने 70% जो माल है वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इस चीज़ का नहीं पता था पहले इनका क्या है, क्योंकि जो डैम का कंस्ट्रक्शन का काम है वो पिछले 2-3 साल से चल रहा है। ओवर द टाइम उन्होंने काफ़ी सारा मटेरियल जो रिजर्वर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जिनके जो इनका वर्जन है कि डंप किया है इन्होंने काफ़ी सारा वर्जन, तो किस किस टाइम किया है वो जब हम पूरे एरिया का सर्वे कर पाएंगे, डिटेल रिपोर्ट ले पाएंगे, तभी हमें पता चलेगा उसका। और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उन्होंने क्या क्या उठाया, कहाँ कहाँ से, किस किस हिसाब से उठाया और किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया है। वो पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। उन्होंने हमसे कोई NOC कुछ नहीं लिया था जी। सर ये जितना भी मटीरियल, जैसे कि हमें थोड़ी जानकारी मिली कि ये जो क्रशर जो चल रहे हैं सारा माल उन्हीं को बेचा गया है, तो उसके बारे में कुछ सर जानकारी होगी आपको? नहीं, मैं जैसे आपको बताया कि मेरे को इस चीज़ का हाँ ये सुनने में आया था कि क्रेशर वालों को बेच रहे थे, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे उसको। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिटेल रिपोर्ट लेने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि क्या स्थिति है, उन्होंने किस किस हिसाब से इसको यूज़ किया, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जो सारा डंप मटेरियल था, या फिर कोई नया भी नहीं किया हो कहीं पर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नई माइनिंग की हो, तो वो भी हम पूरी उसकी छानबीन करेंगे।